युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, सूर्य कौन उदित करता है, उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है? ब्रह्म। युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य क्षत्रिय क्षत्रिय किससे होता है? महत पवन पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा वह द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर ने कहा, श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है और तप से महत्व पद प्राप्त करता है, धृति से द्वितीयवान ब्रह्मरूप होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है और असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तब सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मानुषिक भाव है और निंदा करना आत्मपुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, यात्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है और उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है और दीनों की रक्षा न करना असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञ साम है? कौन एक यज्ञ यजु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ यजु है, एकमात्र ऋक ही यज्ञ का वर्ण करती है और एकमात्र ऋक का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पूछा, आवपन यानी देव तर्पण करने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है? निवपन यानी मित्रों का तर्पण, पितरों का तर्पण करने के वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है तथा संतान चाहने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर बोले, आप आवपन करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ फल है, और निरूपण करने वालों के लिए बीज धन धान्यादि संपत्ति श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए गौ श्रेष्ठ है और संतान चाहने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा, ऐसा कौन पुरुष है जो इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तव में जीवित नहीं है? युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता, अतिथि, सेवक, माता पिता और आत्मा इन पांचों को पोषण नहीं करता, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता भूमि से भी भारी बढ़कर है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष ने पूछा, सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता? उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता? हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है? मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने पूछा, विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है? घर में रहने वाले का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुँचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, साथ के यात्री विदेश में जाने वाले के लिए मित्र हैं, स्त्री घर में रहने वाले की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मुमूर्षु यानी मरने वाले पुरुष का मित्र है। यक्ष ने पूछा, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है और यह सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया,
अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म और वायु यह सारा जगत है। 10वां चले यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है? शीत की औषधि क्या है? और महान आवपन यानी क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर बोले, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, और स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का आत्मा क्या है? उसका दैवकृत सखा कौन है? उपजीवन यानी जीवन का सहारा क्या है? और उसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य का आत्मा है, स्त्री उसका देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है? और सुखों में श्रेष्ठ सुख क्या है? युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य प्रधान है और सुखों में संतोष श्रेष्ठ सुख है। यक्ष ने पूछा, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से शोक नहीं होता है और किनके साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर बोले, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को वश में रखने से शोक नहीं होता और सत्पुरुषों के साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है और किसे त्यागने पर शोक नहीं करता? किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है और किसे त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर बोले, मन को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है और क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता और काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है और लोभ